नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि इनकम टैक्स का आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए नोटिस आता है तो उसका रिस्पांस हम कैसे दे सकते हैं। रिस्पांस आप खुद भी दे सकते हैं, इसके लिए किसी कंसल्टेंट की भी जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर आना होगा। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यूजर आईडी और पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अंदर आएंगे तब आपको यहाँ नीचे की ओर पेंडिंग एक्शंस दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ ऊपर की साइड पेंडिंग एक्शंस है, यहाँ पर आप क्लिक करके रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड इस पर हमको क्लिक करना है। फिर जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसमें से आपको जिस भी डिमांड के लिए आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना है वो कर सकते हैं। यदि आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर फिल्टर दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर से आप सर्च भी कर सकते हैं। अब ये जैसे डिमांड रेफरेंस नंबर दिया है, कौन से असेसमेंट ईयर की डिमांड है उसकी डिटेल भी आपको दी हुई है, किस अमाउंट की डिमांड निकली है। यदि आपको लगता है कि ये डिमांड सही है तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर हम जाते हैं। उसके बाद ये हमको टीन एनएसडीएल की साइट पर लेके आता है। टीन एनएसडीएल की साइट पर पेमेंट करने के लिए हमको यहाँ पर चालान सिलेक्ट करना है। अच्छा, यदि आप वहां पर से पेमेंट ना करके आप पहले भी डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं चालान का, तो आप टीन एनएसडीएल की साइट पर आके चालान नंबर 280 सिलेक्ट करना है आपको और आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें भी यही प्रोसेस रहेगी। तो चालान नंबर 280 ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको टैक्स एप्लीकेबल में इनकम टैक्स अदर देन कंपनी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है, तो टाइप ऑफ पेमेंट में हमको टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट लेना है। नेट बैंकिंग यदि सिलेक्ट करते हैं तो अपनी बैंक को सिलेक्ट करें, फिर डेबिट कार्ड करते हैं तो भी आपको बैंक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर देना है। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर को आप बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना एड्रेस देना है, आपको स्टेट देना है, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो जो यहाँ पर स्टार बने हुए हैं वो तो आपको रो फिल करना ही है। उसके बाद यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है उसको इंटर करेंगे और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपको पेमेंट गेटवे पर आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। उसमें वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप पेमेंट चालान का पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको वापस से इसी साइट पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अच्छा, अब आप अगर ये सोचते हैं कि पेमेंट कर दिया मतलब हम फ्री हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको पेमेंट करने के बाद आपको रेस्पॉन्स भी सबमिट करना पड़ता है। विदाउट रेस्पॉन्स सबमिट किए पेमेंट करने का कोई महत्व नहीं होता है। तो आपको पेमेंट करने के बाद आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना है। और मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ये जो डिमांड है वो गलत है, तो फिर आपको पेमेंट भी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सबमिट रेस्पॉन्स पर जाएंगे। उस समय हम पे नाउ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबमिट रेस्पॉन्स। यदि आप इसकी डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है, चाहे हमने पेमेंट किया हो या ना किया हो। सबमिट रेस्पॉन्स पर आने के बाद नीचे की ओर देखेंगे आप रेस्पॉन्स फ्रॉम असेस, इसमें डिमांड इज करेक्ट, डिसएग्री विद डिमांड। यदि आपको लगता है डिमांड करेक्ट है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिमांड आपकी करेक्ट हो, एक बार ध्यान रखिए, जब आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि डिमांड इज करेक्ट, फिर आपको उससे डिसएग्री नहीं, आप बाद में ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिमांड इज करेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसको सबमिट कर दी, इस रेस्पॉन्स को आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप बाद में ऐसा नहीं है कि फिर आके आप डिसएग्री विद डिमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच समझ कर ही आप इसको सिलेक्ट करें। डिमांड इज करेक्ट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आपके डिमांड इज करेक्ट के बाद आपको वंस यू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद डिमांड, आप उससे डिसएग्री विद डिमांड से को नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना है कि यदि आप क्या आपने ऑलरेडी पेड कर दी डिमांड, क्योंकि आपने डिमांड इज करेक्ट बोला, तो क्या आपने ऑलरेडी वो अमाउंट पे कर दी है, तो यदि कर दी हो तो यस ऑलरेडी पेड, और यदि नहीं किए तो नॉट पेड येट। यदि आप नॉट पेड येट करते हैं तो आपके सामने पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो जैसे अभी हमने देखा है वैसे ही आपको पे करना है। और यदि आप यस करते हैं कि हाँ हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो फिर आपको नीचे यहाँ पे डिटेल देना होगी। तो यहाँ पे आप 8 चालान डिटेल्स, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 8 चालान डिटेल्स पर।
फिर जो चालान अभी हमने भरा था उस चालान के बेस पे हमको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी। सबसे पहले टाइप ऑफ पेमेंट क्या है आपका, जैसे कि आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, फिर उसके बाद उसकी अमाउंट चालान की, बीएसआर कोड चालान का, सीरियल नंबर और डेट ऑफ आपने वो पेमेंट कब किया है। तो ये पूरी आप चालान में से देखकर करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा जब आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते तो उस वक्त आप चालान को डाउनलोड भी कर लें। फिर उसके बाद आप रिमार्क्स दे सकते हैं कि आपने ये पेमेंट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड किया है, या और भी कुछ रिमार्क्स देना चाहे तो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए अपलोड कॉपी ऑफ चालान, तो यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पर जाकर हमको हमारे चालान की कॉपी को पीडीएफ के फॉर्मेट में चालान को जो है आपको अटैच करना होगा। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास मैसेज आएगा कि योर रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये आपका रेस्पॉन्स सबमिट हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो हमने देखा कि डिमांड इज करेक्ट। यदि डिमांड करेक्ट नहीं है, हम मानते हैं कि नहीं हम तो डिसएग्री हैं उससे, तो फिर हमको क्या करना है, पहले तो वही सबमिट रेस्पॉन्स में जाके फिर हम यहाँ पर डिसएग्री विद डिमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम डिसएग्री विद डिमांड सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है रीजन, एड रीजन पर क्लिक करना है। फिर रीजन की लिस्ट आ जाती है, बहुत सारे रीजन दिए हुए हैं, तो इस रीजन में से जो भी आपका रीजन हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि आपका जो रीजन है वो इसमें है ही नहीं इस लिस्ट में, तो फिर आप अदर सिलेक्ट कर वो अपना रीजन ले सकते हो। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद अच्छा ये रीजन क्या है, या तो आप डिसएग्री हुए, या तो आइदर इन फुल और पार्ट, या तो हम डिसएग्री किससे हुए कि नहीं जो पूरी डिमांड है वो पूरी डिमांड से ही हम डिसएग्री, या फिर उस डिमांड के कुछ भाग से, मतलब कुछ अमाउंट से हम डिसएग्री है और कुछ से एग्री है कि नहीं इतनी अमाउंट तो हमको पेड करना है, सही है उसकी डिमांड। तो यहाँ ये दोनों ही कंडीशन में हमको इसे रीजन सिलेक्ट करने के बाद उसकी रीजन के लिए हमको डिटेल देना है, और उसके बाद आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। जैसे मान ली कि आपने पार्ट पेमेंट को एक्सेप्ट करा है कि नहीं हमको, जैसे यहाँ पे 8,000 है अगर आउटस्टैंडिंग, तो हम कह रहे कि नहीं हम तो 2,000 रुपए सही, हमको 2,000 का पेमेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ पर जाएंगे। पे नाउ पर जाने के बाद आपको जितना पेमेंट सही लगता है उतना पेमेंट आप करेंगे। फिर जब आप पेमेंट करके वापिस इस पेज पर आएंगे, या सबमिट पर हमको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने मैसेज आ गया कि हाँ आपकी डिमांड जो रेस्पॉन्स था वो सबमिट हो गया है, यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे।